BS6 में क्या है, बेसिकली प्लेटफॉर्म्स को इंजन प्लेटफॉर्म से कंपेयर करता है. फर्स्ट वन इज D72. D72 मीन्स इट्स ए इंजन नेम. डीजल 7.2 लीटर का इंजन है. सो D72 एक प्लेटफॉर्म है. ये इंजन प्लेटफॉर्म में कौन सा गाड़ी आता है. सो हमारे पास HCV में आप देखेगा तो हैलोस व्हीकल्स है, टिप्पर व्हीकल्स है, ट्रैक्टर ट्रेलर व्हीकल्स है. सेम ऑल मॉडल्स कंटिन्यू किया BS6 में भी. सो D72 में हैलोस व्हीकल्स में 28 टन का हैलोस गाड़ी है, 35 टन का हैलोस गाड़ी है, 42 टन का है, 49 टन का है. कमिंग टू टिप्पर, टिप्पर में 28 टन का है, 35 टन का टिप्पर है एंड 35 टन में हैलोस टिप्पर भी है. कमिंग टू ट्रैक्टर ट्रेलर, 40 टन का गाड़ी है, 46 टन का गाड़ी है एंड 55 टन का ट्रैक्टर ट्रेलर है. सो D72 में ये वेरिएंट्स है, HCV का वेरिएंट्स. इसका जो ECU आप देखेगा तो ECU बॉश कंपनी का ECU है एंड जो भी ATS सिस्टम का जो मेजर कंपोनेंट्स है वो भी बॉश कंपनी का ही है. सो इधर रेफरेंस के लिए हमने ECU का मॉडल नंबर मेंशन किया, दैट इज CC898. ये बॉश कंपनी का ECU है. सो सप्लाई मॉड्यूल हमने BS4 में देखेगा तो इसका नाम एडब्लू पंप था, बट हियर क्या हुआ, सप्लाई मॉड्यूल नाम चेंज हुआ है. सो कंपोनेंट एक ही है, मतलब काम एक ही है, बट नाम चेंज किया, सप्लाई मॉड्यूल हो गया. इसका वर्जन DNOX 2.2 है. ये भी बॉश कंपनी का सप्लाई मॉड्यूल है. आप इसका सिस्टम का वोल्टेज देखेगा तो मतलब DNOX 2.2 सिस्टम का वोल्टेज देखेगा तो 24 वोल्ट्स है. सो D72 के लिए हमने सप्लाई मॉड्यूल DNOX 2.2 विथ 24 वोल्ट्स यूज करना पड़ता है. सो दिस इज रिलेटेड टू D72. कमिंग टू D35. D35 में D35 मीन्स अगेन डीजल 3.5 लीटर. तो हमने जब ICU में देखा था 3.5 लीटर इंजन, सेम ऐसा है, बट दिस इज BS6 D35. ICU में आप देखेगा तो 11 टन का गाड़ी है, 12 टन का गाड़ी है, 14 टन का गाड़ी है, 16.14 टन का गाड़ी है, 17 टन का गाड़ी भी है. एंड बस भी एक है, दैट इज LPO बस क्रूजियो ग्रैंडे. सो आज का दिन में LPO का नाम दिया क्रूजियो ग्रैंडे. इट इज ए नॉन AC बस एंड ये प्लेटफॉर्म के लिए ECU जो है दैट इज अगेन सेम वर्जन. आप D72 से कंपेयर कर सकते. CC898 का ECU बॉश कंपनी का एंड सप्लाई मॉड्यूल अगेन एडब्लू पंप BS4 में. इसका वर्जन DNOX 2.2 है. इसमें एक मेजर चेंज है, आप ऑब्जर्व करेगा तो HCV में ये 24 वोल्ट्स का है एंड ICV में ये 12 वोल्ट का सिस्टम है. कमिंग टू D25 बेसिकली LCV का प्लेटफॉर्म है, डीजल 2.5 लीटर इंजन. इसमें चेयो एक गाड़ी है एंड बस में देखेगा तो 15 सीटर, 20 सीटर, 25 सीटर एंड 29 सीटर. एंड न्यू LCV का लोड गाड़ी है 5.4 टन एंड 6.4 टन. इसका जो ECU है सेम बॉश कंपनी का ECU है, बट इसका जो वर्जन नंबर है HCV ICV से अलग है. इसका वर्जन नंबर मॉडल नंबर CS018 है. ECU का मॉडल नंबर, ये बॉश कंपनी का ECU है. सप्लाई मॉड्यूल अगेन एडब्लू पंप BS4 में बोलता था. ये सप्लाई मॉड्यूल का वर्जन भी चेंज हुआ है. आप HCV एंड ICV में देखेगा तो इट वाज DNOX 2.2 सिस्टम, बट LCV में देखेगा तो ये DNOX 5.2 सिस्टम है. D35DS, इसमें क्या हुआ, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू LCV प्लेटफॉर्म. D35DS, D35 को कुछ चेंजेस करके D35DS इंजन बनाया है. ये 32, 36, 40 जो भी क्रूजियो बसेस है, ये क्रूजियो बसेस में ये इंजन आ रहा है. एंड न्यू LCV में 6.9 टन का गाड़ी है, 6.9 टन टिप्पर का गाड़ी है, 7.2 टन का गाड़ी है. ये गाड़ी में भी आपको D35 का इंजन, D35DS का इंजन आ रहा है. इसका ECU का मॉडल नंबर आप D25 से कंपेयर करेगा तो दोनों सेम मॉडल नंबर से.
CS018 का ECU मॉडल नंबर है। सप्लाई मॉड्यूल आप देखेगा तो सेम सप्लाई मॉड्यूल डीनॉक्स 5.2 का सप्लाई मॉड्यूल, मतलब ECU का मॉडल नंबर सेम है, डेटा सेट विल बी डिफरेंट, डेटा सेट आईडी अलग रहेगा। सप्लाई मॉड्यूल देखेगा तो वर्जन सेम है, डीनॉक्स 5.2। सो दीज आर द बेसिकली व्हीकल प्लेटफॉर्म्स, कौन सा इंजन के साथ कौन सा गाड़ी आ रहा है, ये इंट्रोडक्शन। कमिंग टू सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, इसमें लेफ्ट साइड में आपको सेंसर्स दिया है, राइट साइड में एक्चुएटर्स दिया है, सेंटर में ECU है। दिस इज जनरली BS6 में पूरा सेंसर्स कौन सा आता है, एक्चुएटर्स दिस इज जनरल। आप देखेगा तो जो ब्लैक कलर में है ये BS4 में ऑलरेडी था ये सेंसर्स, सो इधर कैरी फॉरवर्ड हुआ है। बट जो रेड कलर में हाईलाइट किया ये सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स BS6 के लिए यूनिक क्यू है, मतलब एड ऑन सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सेंसर्स में हम देखेगा तो फर्स्ट आप देख सकता है एग्जॉस्ट थ्रोटल वाल्व, एग्जॉस्ट थ्रोटल और इनटेक थ्रोटल वाल्व, पोजीशन सेंसर। सो ये एक एडेड सेंसर BS6 में। सेकंड ईजियर वाल्व पोजीशन सेंसर है, TP ऑफ रीजनरेशन स्विच, DP of regeneration inhibit switch, T21 temperature sensor, T0 sensor, T0 also temperature sensor, NOx sensor upstream, and again NOx sensor downstream. So T4 sensor, this is temperature sensor, T5 sensor, delta P sensor, differential pressure sensor, T6 sensor. इसका लोकेशन किधर आता है आगे स्लाइड्स में आपको बताने वाला हमने। सो जस्ट कौन सा सेंसर से ऐड हुआ इधर मैं बता रहा हूँ। इधर एक एडब्लू का हेडर यूनिट लिखा है, बट इसमें ओनली हमने क्वालिटी सेंसर हाईलाइट किया है रेड कलर में। इसका रीजन ये है कि हेडर यूनिट हमारे पास BS4 में भी था, HCV BS4 में, बट उसमें लेवल एंड टेम्परेचर सेंसर था, बट इसमें क्वालिटी सेंसर ऐड कर दिया है, उसी के लिए हमने रेड में हाईलाइट किया। सो दीज आर द एडेड सेंसर्स इन BS6। एक्चुएटर्स देखेगा तो नॉक्स माल फंक्शन लैंप है एंड DP ऑफ रीजनरेशन लैंप है, एग्जॉस्ट थ्रोटल वाल्व सोलेनॉइड, ETV ITV, कुछ मॉडल्स में ITV है, कुछ मॉडल्स में ETV है, सप्लाई मॉड्यूल पंप, डोसिंग मॉड्यूल, दिस इज एडब्लू इंजेक्टर। BS4 में हमने एडब्लू इंजेक्टर बोलता था, इसका नाम चेंज हुआ BS6 में, हम यूज करना है डोसिंग मॉड्यूल, एडब्लू इंजेक्टर को डोसिंग मॉड्यूल बोल रहा। कूलेंट पंप रिले, ये कूलेंट पंप रिले ओनली डीनॉक्स 2.2 सिस्टम में आता है। सप्लाई मॉड्यूल रिवर्टिंग वाल्व और बैकफ्लो पंप, सो ये बैकफ्लो पंप DCU का है, मतलब सप्लाई मॉड्यूल का। सो हियर हमने मेंशन किया एक नोट मतलब कुछ चीज ओनली पर्टिकुलर मॉडल्स के लिए एप्लीकेबिलिटी है। आप इधर देखेगा तो ETV D72 मॉडल के लिए एप्लीकेबिलिटी है, ITV D35, D25 एंड DS, ये तीनों मॉडल्स के लिए ITV एप्लीकेबल है। कूलेंट पंप देखेगा तो ओनली डीनॉक्स 2.2, मतलब D72 प्लेटफॉर्म एंड D35 प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेबिलिटी है। EGR एंड HFM सेंसर, सो ये D72 में एड ऑन है, BS6 में। एडब्लू सिस्टम D35, D25 और DS के लिए नया है, BS6 में एड ऑन है। EV फैन D25 में नहीं आता है, बाकी तीनों प्लेटफॉर्म्स D72, D35 और D35 DS, ये तीन प्लेटफॉर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक विस्कस फैन ऐड हुआ है। सो हियर D72 इंजन, इसका कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, मतलब BS4 में कौन सा कंट्रोल टेक्नोलॉजी यूज किया, BS6 में कौन सा यूज कर रहा है, सो वो इधर मेंशन के एक बार देखेंगे। हमारे पास 4 मेजर पोल्यूटेंट्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। BS4 में, HCV BS4 में हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ये तीन पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने के लिए हमने यूज किया इन सिलेंडर कंबशन प्रोसेस। इन सिलेंडर कंबशन प्रोसेस के साथ हमने कंट्रोल कर दिया, बट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कंट्रोल करने के लिए हमने यूज किया था SCR सिस्टम।
बट BS6 में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोकार्बन कम करने के लिए हमको यूज करना पड़ रहा है, दैट इज DOC। हमने यूज किया, DOC यूज किया। पार्टिकुलेट मैटर कम करने के लिए हमने यूज किया है DPF। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कम करने के लिए हमने यूज कर रहा है SCR सिस्टम एंड ECR सिस्टम। सो SCR एंड ECR दोनों हम यूज कर रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कम करने के लिए। सो SCR के साथ और एक कंपोनेंट दिया है, दैट इज ASC। ASC बेसिकली अमोनिया स्लिपेज को अवॉइड करने के लिए, वो आगे देखेंगे। सो इधर और एक बार बता रहा हूँ, BS4 में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोकार्बन एंड पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए हमने इन सिलेंडर कंबशन प्रोसेस, दैट इज CRD सिस्टम हमने यूज किया। नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए SCR सिस्टम यूज किया BS4 में। बट BS6 में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोकार्बन को कंट्रोल करने के लिए हमने DOC कंपोनेंट यूज किया। पार्टिकुलेट मैटर कंट्रोल करने के लिए DPF कंपोनेंट यूज किया। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंट्रोल करने के लिए BS6 में SCR एंड ECR सिस्टम यूज किया है। सो SCR के साथ एक कंपोनेंट है ASC, वो अमोनिया स्लिपेज को अवॉइड करने के लिए दिया। इसका बारे में आगे देखेंगे, एक एक कंपोनेंट का बारे में क्या करता है वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट, दिस इज इंजन स्पेसिफिकेशंस। बेसिकली टॉप साइड आपको दिया है व्हीकल इमेजेस एंड उसका नीचे कौन सा वेरिएंट्स है उसके साथ। लेफ्ट साइड पे आपको वेरिएंट्स का लिस्ट दिया है। तो आप हैलोस में देखेगा तो 28, 35, 42, 49, टिपर 28, 35 और ट्रैक्टर ट्रेलर 40, 46, 55 है। सो बेसिकली दिस इज BS6 एमिशन नॉर्म्स है। GVW में कोई मेजर चेंजेस नहीं, दिस इज सेम एज BS4। इंजन आप देखेगा तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको D72, इसका मतलब है डीजल 7.2 लीटर। सो अगेन हियर 7.2 लीटर इंजन हम यूज कर रहा है। सो दैट इज एम्पावर इंजन ओनली। पावर आउटपुट पावर हमको BS4 में देखेगा तो 274 HP था, नाउ इट इज 280 HP, मतलब पावर हायर पावर मिल रहा है इधर, जा थोड़ा एडिशनल पावर आ रहा है। सो दैट इज 200 HP पावर है। एंड अगेन इट इज ए मल्टी मोड इंजन। सो हमको BS4 में जैसा था ऐसा मल्टी मोड इंजन है, बट इसमें ECR एक एड ऑन हुआ है BS6 में। एंड ATS में कुछ चेंजेस हुआ है, वो आगे देखेंगे। जो क्लच BS6 HCV BS6 में क्लच का जो डायमीटर है दैट इज 395 mm। इसमें जो ट्रांसमिशन आता है दैट इज ईटन गेयर। ईटन में 6 स्पीड भी आ रहा है, 9 स्पीड भी आ रहा है, एंड ZF का 9 स्पीड भी अवेलेबिलिटी है। मतलब हमने जो यूज किया इसमें भी आ रहा है, बट कुछ चेंजेस है ट्रांसमिशन। एग्जॉस्ट सिस्टम का जो ATS का जो लेआउट D72 गाड़ी में इसका लेआउट का टाइप है स्विचबैक टाइप। सो स्विचबैक टाइप क्या होता है आगे देखेंगे। मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ उधर। बेसिकली क्या है, ये स्विचबैक टाइप का ATS यूनिट है, गाड़ी में लेफ्ट हैंड साइड में आता है। जो जगह में कैबिन टिल्टिंग पंप आता है उसका लोकेशन थोड़ा शिफ्ट हो गया, उसका पीछे ATS का स्विचबैक लेआउट, ATS का यूनिट उधर माउंट होता है। एंड एडब्लू का जो टैंक है DEF का टैंक जो है राइट साइड में, गाड़ी में राइट साइड में आता है। सो इसका कैपेसिटी 50 लीटर रहता है। डीजल टैंक देखेगा तो हैलोज व्हीकल्स के लिए, हैलोज एंड हैलोज टिपर व्हीकल्स के लिए हमारे पास दो साइजेस का टैंक्स अवेलेबिलिटी है। एक स्टैंडर्ड टैंक है, एक ऑप्शनल टैंक है। स्टैंडर्ड टैंक देखेगा तो 450 लीटर्स का टैंक है, ऑप्शनल टैंक देखेगा तो 350 लीटर्स का टैंक है। सो टिप्पर में देखेगा तो 260 लीटर का एक ही टैंक है, दैट इज स्टैंडर्ड टैंक। ट्रैक्टर ट्रेलर में 3 प्रकार का टैंक्स अवेलेबिलिटी है। एक 415 लीटर्स का स्टैंडर्ड टैंक है, ये 46 एंड 55 टनर में। ऑप्शनल टैंक 350 लीटर्स है, एंड 40 टनर के लिए 330 लीटर का टैंक हमने यूज कर रहा है BS6 में। सो इसका सिस्टम वोल्टेज सेम 24 वोल्ट है, बट बैटरी का कैपेसिटी में चेंजेस हुआ। हमने BS4 में देखा था अराउंड 100 एम्पियर आवर्स का बैटरी यूज किया, बट इधर 150 एम्पियर आवर्स का बैटरी हमने यूज कर रहे हैं। ऑल्टरनेटर कैपेसिटी में कोई चेंजेस नहीं, दैट इज 100 एम्पियर का ऑल्टरनेटर हमने यूज कर रहे हैं। वन मोर पॉइंट, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो उसको साइड पे नोट कर दीजिए एक बुक के ऊपर,
एट द एंड ऑफ द सेक्शन हमारे पास Q&A क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है, उसमें डिस्कस करेंगे। ये प्रेजेंटेशन में आपको जो भी डाउट्स है आप पूछ सकता है, उधर मैं क्लैरिफाई करता हूँ आपको। सो नाउ इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म। हेलो, आपका सबका माइक्रोफोन म्यूट पे रख दीजिए। राइट। D72 हमने इंडिविजुअल इंजन प्लेटफॉर्म्स में डिस्कस करेंगे, उसमें चेंजेस क्या क्या हुआ है। सो आप वो पीछे से देखेगा तो इंजन आपको ऐसा दिखता है, BS6 का इंजन। सो हमारे पास तीन साइड से दिखा रहा हूँ, एक पीछे साइड से, एक इंटेक साइड से। इंटेक साइड से आप देखेगा तो आपको इंटेक मैनिफोल्ड है, इंटेक मैनिफोल्ड दिखता है, उसके ऊपर एक EGR का सिस्टम ऐड हुआ, उसका EGR का कूलर आपको दिख रहा है, मैंने जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ। सो दिस इज EGR कूलर एंड दिस इज हाई प्रेशर पंप। सो फ्यूल फिल्टर, इंजन ऑयल फिल्टर। सो आपको इंटेक साइड से ये मेजर कंपोनेंट्स आपको दिखेगा। सो एग्जॉस्ट साइड से आप देखेगा तो सो हियर टर्बो चार्जर आपको दिख रहा है एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दिख रहा है, ग्रीन कलर में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी दिख रहा है। एंड टर्बो चार्जर के साथ और एक BS6 में एडिशनल कंपोनेंट है, दैट इज ETV, एग्जॉस्ट थ्रोटल वाल्व, एंड एक एयर कंप्रेसर है। सो ये एग्जॉस्ट साइड से व्यू है। सो पीछे साइड से देखेगा तो आपको बेल हाउसिंग दिखेगा एंड फ्लाईव्हील दिखता है। सो दीज आर द साइड व्यूज एंड रियर व्यू। सो इंटेक सिस्टम, अभी सब सिस्टम्स देखेंगे। इंटेक सिस्टम, सो इंटेक सिस्टम में फर्स्ट मेजर चेंज है, ये जो स्नोरकेल है, एयर फिल्टर है, ये BS4 के साथ कॉमन ही है। बट चेंजेस क्या हुआ, इसका जो एयर सप्लाई पाइप रहता है एयर कंप्रेसर को, इसका पोजीशन लोकेशन में थोड़ा चेंजेस किया है, क्योंकि इसके ऊपर एक HFM, नीचे आपको रेड कलर का थोड़ा दिख रहा है, देखिए। सो ये HFM सेंसर जैसा ऐड हुआ, ये कंप्रेसर का सप्लाई पाइप, एयर सप्लाई पाइप जो है, इसका लोकेशन थोड़ा आगे गया, पीछे टूवर्ड्स फिल्टर साइड गया है। सो ये मेजर चेंज हुआ। सेकेंड थिंग, HFM सेंसर ऐड हुआ है। सो एयर फिल्टर से टर्बो चार्जर को जो होस पाइप जाता है, उसमें एक HFM सेंसर ऐड हुआ। एंड टर्बो चार्जर में क्या है, दिस इज वेस्ट गेट टाइप टर्बो चार्जर ओनली, बट इसका जो वेस्ट गेट का रॉड रहता है, इसका लेंथ चेंजेस हुआ है टू मीट बेटर एमिशन नॉर्म्स। इसमें इलेक्ट्रिकल का टर्बो चार्जर अवेलेबिलिटी नहीं, ओनली मैकेनिकल वेस्ट गेट टाइप टर्बो चार्जर ही है। एंड इंटरकूलर आप देखेगा तो इंटरकूलर में मॉडिफिकेशंस हुआ है। ये जो इंटरकूलर, इसमें मॉडिफिकेशंस क्या हुआ, इसका आउटलेट पाइप, मतलब इंटरकूलर से इनटेक मैनिफोल्ड को जो कनेक्शन जाता है, होस पाइप जाता है, इसके ऊपर एक T21 का सेंसर ऐड हुआ है, टेम्पर T21 सेंसर ऐड किया है। सो दिस इज द T21 सेंसर, आप देख सकता है, ये T21 का सेंसर इंटरकूलर का आउटलेट में ऐड किया है। एंड ये आपको इंटेक कर्व है, ये इंटेक कर्व इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर मतलब स्टार्टिंग में बैठ जाता है। सो दिस इज द इमेज इंटेक कर्व का। इसके ऊपर एक होल दिख रहा है, आप इसमें कौन सा चीज बैठता है, ECR कूलर। ये नीचे जो दिख रहा है, दिस इज ECR कूलर, BS6 में एड ऑन है। ये ECR कूलर से आउटलेट गैसेस जो जाता है, इसका जो पाइप है, ये पाइप ये पोर्ट में बैठ जाता है, इंटेक कर्व के ऊपर जो पोर्ट है, इसके ऊपर बैठ जाता है। मतलब इसके अंदर जाएगा एग्जॉस्ट गैसेस, इधर से आपको इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर चले जाएगा। प्लीज कीप ऑल योर माइक्रोफोन्स इन म्यूट। रवि, सबको म्यूट कर लो। सो आई एम इन प्रेजेंटेशन मोड, वो ऑप्शन नहीं दिखता है, दैट इज द प्रॉब्लम। राइट, रवि तुम कंटिन्यू करो, मैं करता हूँ म्यूट जो भी करेगा। आई विल एडमिट एवरीवन एंड म्यूट देम। यू कंटिन्यू। सो दिस इज द एग्जॉस्ट ECR का आउटलेट पाइप है। ये ECR का आउटलेट पाइप आपको इंटेक कर्व के ऊपर जो पोर्ट दिख रहा है, इधर बैठ जाता है। सो ECR एग्जॉस्ट गैसेस इसमें जाएगा, इधर से इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर चले जाता है। सो एंड इधर लास्ट चेंजेस है इंटेक सिस्टम में, दैट इज इंटेक मैनिफोल्ड। इंटेक मैनिफोल्ड में क्या चेंजेस है,
सो फर्स्ट वन बूस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर, ये BS4 में क्या था, सेंटर में आता था। सो अभी इसका पोजीशन टुवर्ड्स फ्लाईव्हील साइड शिफ्ट कर दिया है, फोर्थ एंड फिफ्थ और सेकंड सिलेंडर के पास। अंदर साइड आता है, इनटेक मैनिफोल्ड का अंदर साइड टुवर्ड्स इंजन अंदर साइड आता है। एंड इसके ऊपर जो नेम प्लेट आता है इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर, वो भी सेंटर में आता था, बट बिकॉज ऑफ ईजीआर का जो पाइप रूटिंग्स आता है वो रूटिंग्स के साथ विजिबिलिटी नहीं था। सो उसी के लिए नेम प्लेट का लोकेशन भी शिफ्ट कर दिया है टुवर्ड्स फ्लाईव्हील साइड। एंड पे आपको इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर नेम प्लेट लगाया है। एंड तीसरा है सम एडिशनल बॉसेस ऐड किया टू अकोमोडेट होस पाइप्स का। होस पाइप्स को अकोमोडेट करने के लिए, ईजीआर पाइप्स को अकोमोडेट करने के लिए कुछ बॉसेस को ऐड किया। सो और एक बार समराइज कर रहा हूँ, इनटेक सिस्टम में एक एयर सप्लाई का पोर्ट पोजीशन लोकेशन शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स फिल्टर साइड। HFM सेंसर ने ऐड किया है। टर्बो चार्जर, दिस इज वेस्टगेट मैकेनिकल वेस्टगेट टाइप टर्बो चार्जर है, बट इस टू मीट बेटर एमिशन नॉर्म्स वेस्टगेट का जो लेंथ है उसको इंक्रीज किया है, लंबा कर दिया है। सो BS4 में छोटा था, BS6 में लंबा वाला है। एंड इंटरकूलर में भी चेंजेस हुआ है। आउटलेट का जो बॉडी है इसके ऊपर T21 सेंसर ऐड किया है। एंड इनटेक मैनिफोल्ड में एक इनटेक करो का कंपोनेंट आता है, इनटेक मैनिफोल्ड में बैठ जाता है। सो इसके ऊपर एक पोर्ट है, ये पोर्ट किसके लिए दिया, ईजीआर कूलर का आउटलेट गैसेस जो जाता है ये पाइप इनटेक करो के ऊपर बैठ जाएगा। एंड लास्ट चेंज है इनटेक मैनिफोल्ड, इसमें एक एडिशनल बॉसेस ऐड किया है रूटिंग्स को अकोमोडेट करने के लिए। एंड बूस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर का लोकेशन शिफ्ट हो गया। एंड नेम प्लेट जो आता है उसको टुवर्ड्स फ्लाईव्हील साइड लेके गया है। So these are the changes related to intake system. Coming to fuel system, first of all fuel tank. So अभी तक हमने BS4 तक हमारे पास मेटल का टैंक था, बट फर्स्ट टाइम इधर वी आर हैविंग प्लास्टिक टैंक। BS6 में डीजल टैंक प्लास्टिक टैंक आ रहा है। इसका एडवांटेज है एक रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक बेनिफिट मिल रहा है हमको इसमें। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने एक प्लास्टिक टैंक यूज कर रहा है, इसके ऊपर फ्यूल फ्लोट भी आपको दिखा रहा है। कमिंग टू वाटर सेपरेटर एंड फ्यूल फिल्टर, ये दोनों में चेंजेस हुआ। वाटर सेपरेटर में आप देखेगा तो BS4 में इसमें एक ही कनेक्टर रहता है, सो कनेक्टर को लूज करके हमको ड्रेन करता था। अभी BS6 में दो अलग अलग दिया है आपको, ड्रेन प्लग अलग से दिया है, वाटर इन फ्यूल सेंसर अलग से दिया है। एंड फिल्ट्रेशन का एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुआ टू मीट द एमिशन नॉर्म्स। फ्यूल सिस्टम में भी फिल्ट्रेशन का कैपेसिटी बढ़ गया है, फिल्ट्रेशन का कैपेसिटी चेंज। हाई प्रेशर पंप आप देखेगा तो पंप का मॉडल नंबर सेम है BS4 के साथ, बट पंप इज डिफरेंट क्योंकि इसका इंटरनल कुछ डिजाइन चेंजेस किया। सो जीरो डिलीवरी थोड़ा फोर्थ रिटर्न लाइन जो है इसमें, इसके ऊपर जो फोर्थ रिटर्न लाइन आता है उसको बंद कर दिया है, उसका कनेक्शन अंदर से दे दिया। बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर पंप अलग है, मॉडल नंबर सेम हो सकता है बट पंप डिफरेंट है BS6 में। एंड कॉमन रेल में जो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का जो पाइप्स है उसका प्रोफाइल में चेंजेस हुआ है क्योंकि इधर ईजीआर का कनेक्शंस आ गया। सो बिकॉज ऑफ ईजीआर कनेक्शंस एंड रूटिंग्स इसका 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का हाई प्रेशर पाइप्स का प्रोफाइल चेंज हुआ है। इंजेक्टर्स आल्सो चेंज हुआ। एमिशन नॉर्म्स मीट होने के लिए इंजेक्टर का डिजाइन, इंटरनल डिजाइन कुछ चेंजेस कर दिया है। सो ये BS4 के साथ कॉमन है, अलग अलग है। एंड रिटर्न मैनिफोल्ड मैंने बताया पंप के ऊपर फोर्थ रिटर्न लाइन जो ZDT का रिटर्न लाइन रहता है उसको डिलीट कर दिया एक्सटर्नल पोर्ट। सो जैसा इसमें डिलीट हो गया, रिटर्न मैनिफोल्ड के ऊपर भी वो फोर्थ रिटर्न लाइन इनलेट पोर्ट रहता है उसको भी बंद कर दिया है, उसमें प्लग कर दिया है। सो दीज आर द मेजर चेंजेस रिलेटेड टू फ्यूल्स। सो और एक बार समराइज कर रहा हूँ, एक प्लास्टिक टैंक इंट्रोड्यूस किया BS6 में। सो इसके साथ हमको दो बेनिफिट आ रहा है, एक रस्ट फॉर्मेशन अवॉइड कर सकता है, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक रहा। एंड वाटर सेपरेटर आप देखेगा तो इसमें फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी बढ़ गया है। एंड नीचे ड्रेन प्लग अलग से दिया है, वाटर इन फ्यूल सेंसर अलग से दिया है।
एंड फ्यूल फिल्टर आप देखेगा तो फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी बढ़ा दिया इसमें BS6 में। पंप चेंजेस है, फोर्थ रिटर्न लाइन को निकाल दिया है, सो बिकॉज ऑफ दैट पंप अलग है BS6 में। हाई प्रेशर पाइप्स 3, 4, 5 ये 3 पाइप्स का प्रोफाइल में चेंजेस हुआ बिकॉज ऑफ इजियर रूटिंग्स। इंजेक्टर का इंटरनल डिजाइन चेंजेस हुआ टू मीट एमिशन बेटर एमिशन नॉर्म्स। एंड फ्यूल रिटर्न मैनिफोल्ड में भी DT फोर्थ रिटर्न लाइन जो इनलेट पोर्ट आता है उसको परमानेंट प्लग कर दिया है। दीज आर द मेजर चेंजेस रिलेटेड टू फ्यूल सिस्टम। Coming to cooling system, so first one is radiator. Radiator का core size increase किया है for better cooling efficiency. वाटर पाइप जो है, ये जो वाटर पाइप है इसका फ्रंट पोर्शन में कुछ चेंजेस हुआ। सो इधर आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा हूँ मैंने, ये वाटर पाइप का फ्रंट पोर्शन है। इसमें ऊपर आप टॉप में देखेगा तो ये कनेक्शन डिगैसिंग टैंक हो जाता है। सो BS4 में छोटा वाला था, अभी एडाप्टर का लेंथ बढ़ा दिया है। ये क्यों दिया है बाद में बताएंगे मैंने। ये EGR का आउटलेट पाइप इसमें आता है। EGR कूलर के लिए जो कूलेंट जाता है वो कूलेंट का कनेक्शन इसमें आउटलेट मतलब कूलर से आउटलेट इसमें आ जाएगा। एंड इधर नीचे आपको दिख रहा है 2 पोर्ट्स, एक सेंसर दिख रहा है, एक पोर्ट दिख रहा है। सो BS4 में ये पोर्ट नहीं था, ये पोर्ट का जगह में डायरेक्टली सेंसर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर दिया था। बट हियर BS6 में क्या है, टेम्परेचर सेंसर को थोड़ा साइड में लेके गया एंड उसका जगह में हमको एडब्लू इंजेक्टर के लिए जो कूलिंग जाता है उसका कनेक्शन इधर से लिया है। इसका मतलब यह है डोसिंग मॉड्यूल BS6 में दिस इज कूल्ड विथ कूलेंट नॉट विथ एडब्लू। सो BS6 में एडब्लू इंजेक्टर डोसिंग मॉड्यूल कूलिंग के लिए कूलेंट चाहिए, उसका कूलिंग सिस्टम सर्क्यूट इधर से लिया है, ये पोर्ट से लिया है। एंड नीचे कूलेंट एडब्लू इंजेक्टर को डोसिंग मॉड्यूल को कूलिंग करने के लिए हमारे पास एक कूलेंट का पंप है, वो कूलेंट का पंप नीचे इमेज में आप देखेगा तो लेफ्ट लॉन्ग मेंबर में अंदर साइड टुवर्ड्स इंजन साइड एक पंप दिया है, कूलेंट पंप। सो बेसिकली इधर से पाइप कनेक्शन जाएगा आपको कूलेंट पंप में जाता है, कूलेंट पंप से आपको एडब्लू इंजेक्टर में जाएगा, दैट इज डोसिंग मॉड्यूल में जाएगा। डोसिंग मॉड्यूल से रिटर्न आपको डायरेक्टली ये मैनिफोल्ड में आगे और एक एडाप्टर आता है उसमें जाएगा। So these are the coolant lines for AdBlue dosing module and this is the coolant pump, left side cross long member के अंदर दिया है nearer to engine and this is the dosing module। ATS unit में आपको dosing module मिल जाएगा। So this is the adapter coolant pump का इसका फ्रंट साइड आएगा आपको। ये एडाप्टर में 2 पोर्ट्स है, एक ऑलरेडी BS4 में था एक पोर्ट, वो कंप्रेसर में जो कूलिंग के लिए जाता है, कंप्रेसर से रिटर्न लाइन ये पोर्ट में आ जाता है, ये एल्बो में आ जाता है, एल्बो के ऊपर ये पोर्ट में आ जाता है। बट इधर से एडब्लू डोसिंग मॉड्यूल के लिए जा रहा है, बट डोसिंग मॉड्यूल में कूलिंग करने के बाद रिटर्न लाइन जो आता है वो इसमें आ जाता है, इसमें कनेक्ट हो जाता है रिटर्न लाइन। सो दिस इज बेसिकली रिटर्न लाइन फ्रॉम द डोसिंग मॉड्यूल। So because of this one मैंने आपको एक चीज पहले बताया था, इधर एल्बो का कनेक्टर का लेंथ इंक्रीज किया है। क्यों? रीजन ये है कि आपका जो डिगैसिंग टैंक का जो लोकेशन है थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया है फॉर ये अपना HVAC का सर्क्यूट है, हीट वेंटिलेटेड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और जिस गाड़ी में AC आता है उस गाड़ी में सर्क्यूट मिलेगा हमको। और वहाँ हीट वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे कूलेंट का लाइन का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे कूलेंट लाइन दिया हुआ है सर्कुलेशन के लिए, तो ये हाईलाइट किया हुआ, उसका रूटिंग चेंज हुआ है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंटरकूलर का एक्चुअली हाइट भी बढ़ा दिया गया है। अगर यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, इसके सामने जो इंटरकूलर है ये वाला, तो इसका हाइट बढ़ा दिया गया है, मतलब ऊपर उठा दिया गया अप्रोक्सीमेटली 50 mm तक, ताकि जो एयर है, हवा जो आ रहा है आगे से, वो इंजन इंटरकूलर के ऊपर अच्छे से आ जाए और जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। तो उसके हिसाब से इंटरकूलर
ऊपर उठाने के वजह से सॉरी रेडिएटर का जो कनेक्शन है उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, रेडिएटर कनेक्शन में ये रूटिंग का चेंजेस मिला हुआ। तो ये जो सर्किट यहाँ पे दिख रहा है राइट हैंड साइड में, ये आपके डीगैसिंग टैंक के लिए, डीगैसिंग टैंक को भी ऊपर उठा, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये एल्बो का जो हाइट है इसको भी बढ़ा दिया गया। एडिशनल चेंज कंटेंट में अगर देखेंगे, एडिशनल चेंज कंटेंट में देखेंगे FA1 और FA2 मतलब फ्रंट एक्सेल 1 और फ्रंट एक्सेल 2 जो आता है उसके बीच का जो पहले का गैप था 1850 mm था, अभी ये गैप बढ़ के 1970 हो चुका है। 120 mm का इंक्रीज है FA1 और FA2 के बीच। और ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसका है वो? I will do it. I will do it. ओके, FA1 और FA2 को 2 के बीच में जो गैप है वो 120 mm से इंक्रीज हुआ है। और क्यों इंक्रीज हुआ है? बिकॉज वहां पे आपका ATS का सिस्टम आ रहा है दोनों एक्सेल के बीच में, तो यहाँ पे उसका एक्सेल का स्पेसिंग इंक्रीज किया और उसकी वजह से अगर यहाँ पे ट्विन स्टीयरिंग सिस्टम का जो भी गाड़ी है यहाँ पर अगर देखेंगे तो उसमें हमको ये जो भी आपका ड्रैग लिंक है, ड्रॉप आर्म है, उसमें आपको चेंजेस मिलेगा लिंकेजेस में। तो लेंथ चेंज होने की वजह से ये लिंकेजेस का भी लेंथ चेंज हो रहा है। आपका जो सिलेंडर है यहाँ पर वो सिलेंडर सेम रहेगा, पर लेंथ ये सिलेंडर चेंज होने की वजह से यहाँ पर उसका जो हाइड्रोलिक लाइन है उसका लेंथ चेंज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज आएगा आपका जो फ्रंट एक्सेल 2 का जो RS सस्पेंशन का जो लीफ बॉटम माउंटिंग ब्रैकेट है उसका डिजाइन मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट आएगा चेंजेस जो है वो क्लच प्लेट में है, प्रेशर प्लेट में है। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में फिजिकली देखने में आपको ज्यादा चेंजेस मिलेगा नहीं, पर क्लच प्लेट को ज्यादा बेहतर किया गया ताकि इंजन का अगर टॉर्क बढ़ता है तो वो टॉर्क आगे जाके ड्राइवलाइन के कंपोनेंट्स को भी सहना पड़ेगा, तो उसके लिए आपका जो क्लच है उसको भी स्ट्रेंथन किया है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो। उसके बाद प्रेशर प्लेट का थिकनेस भी बढ़ा दिया गया है यहाँ पर बाई 0.3 mm, और क्लच प्लेट का जो टॉर्शन स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग का टेंशन चेंज किया है। और टोटली अगर देखेंगे प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट का जो भी क्लैंप लोड है इंजन के साथ वो क्लैंप लोड को बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ जो भी डीगैसिंग टैंक के लिए जो बंडी ट्यूब जाता है उसको भी मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि वहां पे डीगैसिंग टैंक का जो हाइट है वो बढ़ा दिया है, तो इसीलिए उसके हिसाब से इसका जो ट्यूब है उसको भी चेंजेस किया गया। तो बेसिकली क्लच और प्रेशर प्लेट दोनों BS6 के लिए अलग रहेगा, बिकॉज BS6 का जो इंजन का टॉर्क है वो ज्यादा है BS4 के साथ कंपेयर किया तो इसीलिए यहाँ पे उसके हिसाब से ही मॉडिफिकेशंस मिलेगा। सेम आपके ट्रांसमिशन में भी देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो 6 स्पीड है ट्रांसमिशन 9306 हो या फिर ZF का जो गियर बॉक्स है वो सेम रहेगा, पर जो 9 स्पीड का ट्रांसमिशन है जो पहले ES 11109 था उसको अभी मॉडिफाई करके ES 11309 किया है। ये भी चेंजेस इसीलिए है कि जैसे हमने क्लच में देखा था तो उसी के हिसाब से इंजन का जो टॉर्क आउटपुट बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ये गियर बॉक्स का भी मॉडिफिकेशन उसके हिसाब से दे दिया। और जब ये देखेंगे कि टॉर्क बढ़ गया तो इसका गियर बॉक्स से जो आउटपुट टॉर्क है वो भी बढ़ेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इसका जो फ्लैंज है जो प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है उसका भी डायमीटर को जो है उसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट अगर देखेंगे प्रोपेलर शाफ्ट को भी चेंज किया है, क्योंकि क्लच हो गया उसके बाद आएगा पावर गियरबॉक्स में, गियरबॉक्स से जाएगा पावर आपके प्रोपेलर शाफ्ट में, तो प्रोपेलर शाफ्ट के सीरीज को चेंज किया गया ताकि वो भी इंजन के टॉर्क के हिसाब से उसको सहने के लिए उसका स्ट्रेंथनिंग किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज आएगा आपके बम्पर और सेंटर क्लोज आउट। यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है आपको मार्किंग में, यहाँ पे जो गाइड्स थे अंदर की तरफ और बम्पर में भी थे मेश के जैसा, उसको ओपन अप कर दिया गया, खोल दिया गया ताकि आपका जो हवा है ज्यादा बेहतर तरीके से इंजन के ऊपर चला जाए और जिसकी वजह से आपका जो इंजन का जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो ओके। नेक्स्ट चेंज है आपका नॉइज शील्ड ऐड हुआ है ताकि आपका
जो इंजन का नॉइज है वो ज़्यादा बाहर ना आए और कैबिन में ज़्यादा साइलेंट रहेगा, तो नॉइज शील्ड ऐड किया गया है। उसके बाद फ्लाईव्हील का हाउसिंग में देखने में ज़्यादा चेंज नहीं है, पर यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है। जो आपका एग्जॉस्ट का जो पाइप है, जो एटीएस को लेके कनेक्ट होता है, उसको यहाँ पर एक सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट के लिए एक प्रोविजन दिया है। तो ये फ्लाईव्हील में ज्यादा चेंज नहीं है, ये खाली एक ही फ्लाईव्हील है जो एक ही चेंजेस है जो आपके फ्लाईव्हील में मिलेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्ट सिस्टम का जो पाइप है उसके माउंटिंग की वजह से। ओके, नेक्स्ट चेंज है आपके फुट स्टेप का जो डिजाइन है, ये टिप्पर टाइप फुट स्टेप आ गया है अभी। उसके जैसा मॉडिफिकेशन किया सभी गाड़ियों में। मडगार्ड का ब्रैकेट चेंज हुआ है, और टिल्ट पंप का, कैबिन टिल्ट पंप का जो लोकेशन है वो थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो आपका एटीएस आता है, एटीएस का कनेक्शन है, तो उसके वजह से क्या किया है यहाँ पर ये कैबिन टिल्ट पंप को थोड़ा सा ऊपर लेके गए हैं। नेक्स्ट चेंज मिलेगा आपको आईमैक्स। या आईमैक्स जो है अभी सभी गाड़ियों में स्टैंडर्ड फिटमेंट आएगा, चाहे वो D72 हो, D35 हो या D25, मतलब HCV, LCV, ICV, किसी में भी ये स्टैंडर्ड फिटमेंट ही मिलेगा। इसको अगर कंपेयर करना है तो पहले अपने BS4 में जो DigiSense था D72 में, जहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में उसको GPS बोलते हैं, गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कहाँ कहाँ जाएगा, तो वैसे बहुत सारे एनहांस्ड फीचर सभी गाड़ियों में है। तो गाड़ियों में जो भी रूट रहेगा या फिर उसमें जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड लाइव डेटा है, या फिर अगर कोई एरर ट्रिगर होता है, तो वो इमीडिएटली यहाँ पे आईमैक्स के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। तो ये इसका लोकेशन सेम जगह पे मिलेगा जहाँ पे डिजिसेंस था। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो हैंड ब्रेक कंट्रोल वॉल्व है, GHCV है, ग्रेजुएटेड हैंड कंट्रोल वॉल्व, उसके पीछे की तरफ मिलेगा, सो एग्जैक्टली बिहाइंड दैट। उसके बाद बैटरी का कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है, 150 एम्पियर एवरेज का है, तो बैटरी दिखने में भी बड़ा रहेगा, तो उसके हिसाब से जो बैटरी का कवर है उसका भी जो साइज है वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, बैटरी के पास आपको यहाँ पर देखेंगे तो एक मैक्सी फ्यूज बॉक्स मिलेगा, ये दूसरा मैक्सी फ्यूज बॉक्स है, तो दो मैक्सी फ्यूज बॉक्स मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको बैटरी कट ऑफ स्विच मिलेगा, ठीक है। तो जो ये BS6 में एड ऑन है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो फ्यूज बॉक्स जो है, मैक्सी फ्यूज बॉक्स एक जगह पे इसको इकट्ठा करके एक ही जगह पे लेके आए हैं यहाँ पर। उसके बाद जो बाकी चेंजेस मिलेंगे, ECU हायर स्पीड है। इसका मतलब है ECU का जो, क्योंकि ECU के साथ ज्यादा सेंसर और एक्चुएटर जुड़ जाते हैं, तो ECU का जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगा नेचुरली। उसके बाद क्लस्टर जो है, आगे जाके देखेंगे, क्लस्टर भी नया है BS6 के लिए, क्योंकि बहुत सारे टेलटेल लैंप्स ऐड होते हैं उसमें। मल्टी मोड कंट्रोलर इसमें अलग से नहीं आएगा, हालांकि गाड़ी में मल्टी मोड कंट्रोलर है, बट वो कंट्रोलर जो है ECU के अंदर इनबिल्ट हो गया, तो आपको अलग से कंट्रोलर नहीं मिलेगा। वो मल्टी मोड को जो कंट्रोल करेगा अभी डायरेक्टली ECU के थ्रू ही कंट्रोल में, तो आपका मल्टी मोड का स्विच जो है डायरेक्टली ECU को ही कनेक्ट होगा। DCU जो BS4 में एडब्लू सिस्टम के लिए जो DCU था, वो DCU भी अभी अलग से नहीं है, वो भी अभी ECU के अंदर ही इंटीग्रेट हो गया। तो इसका मतलब है, अगर आप देखेंगे, मल्टी मोड और DCU दोनों ECU के साथ ही जुड़ गए हैं, एक ही कंपोनेंट हो गया ECU के अंदर। नेक्स्ट, डीजल पर्टिकुलर फिल्टर रीजनरेशन, आपका जो DPF आता है, ATS का जो हिस्सा है, आगे जाके देखेंगे हमको उसको। रीजनरेशन प्रोसेस करवाने के लिए आपको एक स्विच मिलेगा, तो वो भी कैबिन के अंदर स्विच पैनल में मिलेगा, जो एड ऑन है। उसके साथ साथ नेचुरली यहाँ पे हार्नेसेस चेंज होंगे, क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स एड ऑन होते हैं, एक्चुएटर्स चेंजेस होंगे, तो सिस्टम्स जब एड ऑन होंगे तो वहाँ पे उसके हिसाब से हार्नेसेस भी चेंज होगा। तो आपके कैबिन के लिए फ्रंट चेसी हार्नेस, इंजन हार्नेस, ATS आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम हार्नेस, सप्लाई मॉड्यूल का हार्नेस, रियर चेसी हार्नेस, बैटरी केबल, ये सारे चीजें यहाँ पर आपको चेंजेस मिलेंगे। BS6 के लिए यूनिक रहेगा, इसमें से कोई भी चीज आपको BS4 के साथ इंटरचेंजेबल नहीं होगा। ओके, उसके बाद बैटरी, अगेन हायर इलेक्ट्रिकल लोड, नंबर ऑफ सेंसर्स बढ़ गए, एक्चुएटर्स बढ़ गए, तो वहां पर बैटरी के ऊपर लोड भी बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बैटरी का जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा दिया गया है। और एडिशनल मैक्सी फ्यूज बॉक्स ऑन बैटरी, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, मैक्सी फ्यूज बॉक्स को एडिशनली प्रोविजन बैटरी के पास ही दे दिया गया है। ओके, ये स्लाइड ये बताता है कि ये BS4 में भी है, तो BS6 में भी कंटिन्यू होगा कि HCV में, क्योंकि यहाँ पे 24 वोल्ट का सप्लाई आता है, 2 बैटरी है, और कुछ सिस्टम्स के लिए आपको 12 वोल्ट का कनेक्शन लगेगा, कुछ सिस्टम्स के लिए आपको 24 वोल्ट का कनेक्शन लगता है।
तो जहां पे आपको 12 वोल्ट का कनेक्शन लगता है तो प्रॉब्लम ये आता है कि कहीं पे हम लोग सिंगल बैटरी से कनेक्शन ले लेते हैं और वहां पे एक बैटरी जिससे कनेक्शन लिया है वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए अभी गाड़ियों में, सारे गाड़ियों में डीसी डीसी कन्वर्टर जो है, डीसी डीसी कन्वर्टर मतलब जो 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है, ये सभी गाड़ियों में आपका एचसीवी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, स्टैंडर्ड फिटमेंट होके आता है। तो यहाँ पे जो भी कनेक्शन मिल रहा है आपको, तो आपको 12 वोल्ट का भी कनेक्शन मिलेगा और 24 वोल्ट का जो डायरेक्ट सप्लाई है वो भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कैबिन में ये लोकेशन पे, इसके पीछे में आपको ये कपलर्स मिलेंगे और किसी भी कारण आपको ये 12 वोल्ट का कनेक्शन निकालना है यूएसबी चार्जर के लिए या फिर कुछ स्पेयर सप्लाई चाहिए, तो आप वो 12 वोल्ट का लेबलिंग रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर वोल्टेज का ये रहेगा यूएसबी करके 12 वोल्ट दिख रहा है यहाँ पर, यूएसबी चार्जर करके 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट के सिस्टम के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन ले सकते हैं, ना कि बैटरी के ऊपर। तो ऑलरेडी प्रोविजन दे के रखा है आपको, आपको डायरेक्ट उसको उसके हिसाब से कनेक्शन करना पड़ेगा। ओके, ये था एचसीवी के रिलेटेड। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो नोट करके रखिए, क्योंकि बीच में एक स्लाइड में हम लोग अटक गए थे नेटवर्क की वजह से, तो वहां पे अगर कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप नोट करके रखिए, लास्ट में हम लोग एक और बार डिस्कस कर लेंगे, राइट। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट। D35 और 25 प्लेटफॉर्म्स में अगर देखेंगे तो आपका एमिशन का जो कंटेंट्स है वो सेम रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलर मैटर और नॉक्स। BS4 में ये दोनों प्लेटफॉर्म्स में अगर देखेंगे, CO और HC कंट्रोल करने के लिए DOC था, पार्टिकुलेट मैटर कंट्रोल करने के लिए POC था और नॉक्स कंट्रोल करने के लिए EGR था। वैसे सेम मॉडल्स में अभी हम लोग BS6 के साथ अगर देखेंगे तो BS6 में CO और HC कंट्रोल करने के लिए DOC है, पर ये DOC और BS4 का DOC दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिडक्शन परसेंटेज हाइयर है, तो DOC का जो मटेरियल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा आपको, राइट, पर टेक्नोलॉजी सेम रहेगा। पर्टिकुलर मैटर कंट्रोल करने के लिए POC था BS4 में, अभी BS6 में DPF आएगा, डीजल पार्टिकुलर फिल्टर। दोनों एक्चुअली फिल्टर ही है, पर DPF का जो फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत हाई है POC को कंपेयर करते हुए। नेक्स्ट, नॉक्स के लिए EGR था BS4 में, वैसे ही BS6 में EGR है, कंटिन्यू है, प्लस इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो SCR जो HCV में नॉक्स कंट्रोल करने के लिए यूज करते थे, तो ये SCR यूनिट भी जुड़ गया, उसके साथ साथ आपका एमोनिया स्लिप कैटलिस्ट भी जुड़ गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिंपल लैंग्वेज में अगर BS6 D72 में देखा है और BS6 D34 और 25 में देखेंगे तो DOC, DPF, SCR, EGR और ASC ये कंपोनेंट आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से सेम रहने वाले हैं। ऑफ कोर्स इंजन के हिसाब से इनके साइजेस अलग अलग होंगे तो पार्ट नंबर चेंज होगा, पर जो सिस्टम जो है आप देखेंगे तो आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो सेम रहने, मतलब एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है वो सेम रहने वाला है। ओके, D35 प्लेटफॉर्म में अगर देखेंगे, स्टार्टिंग विद D35 BS6 में आपका यहाँ पर लोड सेगमेंट भी आएगा और बस सेगमेंट भी आएगा। तो लोड सेगमेंट में जो फ्यूरियो है वो 11 टन टू 17 टन का जो मॉडल्स है वो यहाँ पे मिलेंगे आपको, और बस में आपको सेम D35 इंजन मिलेगा आपको, LPO क्रूजियो ग्रैंडे में मिलेगा आपको। तो नॉन AC जो बस है, जो उसका फिगर दिख रहा है यहाँ पर, तो लोड एज वेल एज वन बस सेगमेंट आपको मिलेगा। इंजन कैपेसिटी, फायरिंग ऑर्डर वगैरह जो है वो सेम रहेगा, बिकॉज BS4 के साथ ये इंजन देखेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स मैच करेंगे। जो मेजर चेंजेस है इसमें वो है आपका इंजन का रेटेड आउटपुट जो है उसको हायर है, आउटपुट एज वेल एज द टॉर्क। उसके बाद जो टर्बो चार्जर है, BS4 में भी टर्बो चार्जर था, पर BS6 में D35 इंजन के साथ जो टर्बो चार्जर आएगा वो इलेक्ट्रिक एक्चुएशन रहेगा। इलेक्ट्रिक एक्चुएशन मतलब टर्बो चार्जर का जो वेस्ट गेट है, D72 इसके पहले वाले टॉपिक में हमने देखा वो मैकेनिकली कंट्रोल होता है, मतलब हवा के प्रेशर के ऊपर कंट्रोल होगा, पर D35 में ये जो पुश रॉड है प्रेशर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, ये कंट्रोल होता है इलेक्ट्रिकल से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो ECU से कंट्रोल होता है। इसीलिए ये वेस्ट गेट जो है इसका ऑपरेशन, मतलब इंजन का जो बूस्ट है उसको कंट्रोल करता है आपका ECU, इसीलिए इलेक्ट्रिक एक्चुएशन दिया। नेक्स्ट, कूलिंग फैन, विस्कस फैन था BS4 में भी, पर वो मैकेनिकल था, पर BS6 में अगर देखेंगे तो ये विस्कस फैन को EV फैन बना दिया, इलेक्ट्रो विस्कस फैन बना दिया, तो इसको भी कंट्रोल करता है आपका ECU। एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में है आपका ये EGR ऑलरेडी था, DOC पहले से ही था, तो जो चेंज कंटेंट है वो DPF ऐड हो चुका है जो DOC के बदले में आया है, और उसके साथ साथ SCR और ASC भी यहाँ पर जुड़ गया है।
नेक्स्ट इंजन के व्यू में देखेंगे, ये आपका इंटेक साइड का व्यू, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसर है, हाई प्रेशर पंप है, ये आपका आईटीवी है, उसके बाद आगे देखेंगे इंडिविजुअली आईटीवी है, उसके बाद इंटेक पाइप है, ये इंटेक मैनिफोल्ड है जिसके ऊपर कॉमन रेल बैठ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका ईजीआर वॉल्व और ये उसका ईजीआर का कूलर। तो ये बेसिकली इंटेक साइड का एक व्यू मिलेगा आपको। एग्जॉस्ट साइड में देखेंगे अगर व्यू, तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है आपका, उसके बाद टर्बो चार्जर है, आपका अल्टरनेटर मिलेगा यहाँ पर, उसके बाद आपका ऑयल कूलर आएगा, उसका माउंटिंग ब्रैकेट है, ऑयल कूलर आएगा, यहाँ पे उसका सेंसर आएगा, और ये कूलर के नीचे आपको ऑयल फिल्टर भी आएगा। तो ये आपका एग्जॉस्ट साइड का बेसिक व्यू है। तो ये इंटेक और ये एग्जॉस्ट साइड। इंटेक सिस्टम में देखेंगे तो बेसिकली सबसे पहले अगर देखेंगे इंटेक सिस्टम के साइड से, तो ये स्नॉर्केल के थ्रू सेम कनेक्शन, आपका जो कनेक्शन चेंजेस मिला था D72 में, जहां पर ये एयर कंप्रेसर का जो सप्लाई पाइप है इसका कनेक्शन हमने HFM सेंसर से पहले लिया है, तो सेम चेंजेस आपको इसमें भी मिलेगा। तो सेंसर से पहले ही कंप्रेसर को सप्लाई दे दिया है। उसके बाद टर्बो चार्जर, जैसे पहले स्लाइड में डिस्कस किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है टर्बो चार्जर के लिए, और ये टर्बो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपकी ECU से आता है, तो ये एक चेंज होगी आपके टर्बो चार्जर में। इंटरकूलर में चेंज इसलिए है कि यहाँ पर इंटरकूलर के साथ आपको T21 सेंसर मिलेगा, जो इंटरकूलर के आउटलेट पे मिलेगा, और ये मेजर करेगा, वो T मतलब टेम्परेचर सेंसर है, तो ये मेजर करेगा कि इंटरकूलर से जो बाहर हवा जा रहा है इनलेट मैनिफोल्ड के लिए, उसका एक्चुअल में टेम्परेचर कितना है, वो इंफॉर्मेशन ECU को देगा। उसके बाद आता है आपका ये है इंटेक थ्रॉटल वॉल्व। तो HCV में देखा तो आपने ETV था, और D35 में देखेंगे तो ITV है। तो आपकी गाड़ी में या तो ETV रहेगा या तो ITV रहेगा, दोनों साथ में नहीं रहेगा। तो D72 एक ही प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको एग्जॉस्ट थ्रॉटल वॉल्व मिलेगा, और आपके इसमें D35 इंजन में आपको, और D25 में आगे देखेंगे उसको भी, आपको इंटेक थ्रॉटल वॉल्व मिलेगा। तो ये इंटेक थ्रॉटल वॉल्व है। तो आप यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इंटेक थ्रॉटल वॉल्व, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, आपका इंटेक थ्रॉटल वॉल्व आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, उसके बाद ये आपका इंटेक का पाइप मिलेगा। तो आपका जो ITV है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आपका माउंटिंग आएगा इस लोकेशन पर। इंटेक पाइप हो गया। इंटेक पाइप के बाद आपको EGR वॉल्व विद कूलर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं EGR का वॉल्व है, और ये उसका कूलर है जो एग्जॉस्ट गैस को ठंडा करेगा, और उसके बाद मिलेगा आपको TEGR सेंसर या फिर EGR टेम्परेचर सेंसर। EGR टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, यहाँ पर कूलर होने की वजह से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पे आएंगे EGR में, वो गर्म रहेगा जनरली। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, तो कूलर रहने की वजह से यहाँ पर कूलेंट सर्कुलेशन होगा, जिसकी वजह से जो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर है उसको थोड़ा कम किया जाता है, और वो कितना कम हुआ वो मेजर होता है ये टेम्परेचर सेंसर से, इंजन में वापस सर्कुलेशन करने से पहले। क्योंकि ये पाइप देख रहे हैं तो ये वापस जाके इंजन में कनेक्ट होता है इंटेक पाइप के ऊपर। तो इंजन में छोड़ने से पहले ये टेम्परेचर कितना है उसको बेसिकली यहाँ पे EGR टेम्परेचर सेंसर मेजर करके ECU को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये सब चीजें आपका देखेंगे तो बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर ऐड हुए हैं, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर जो है BS6 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए आपको बहुत जगह पे आगे भी जाके देखेंगे तो टेम्परेचर सेंसर्स बहुत एड ऑन हुए हैं। ये हो गया आपका इंटेक मैनिफोल्ड, जहाँ पे आपका इंटेक पाइप वगैरह बैठता है, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत मतलब प्रोविजन देके दिया हुआ है। तो ये सारे पार्ट जो है, एयर सप्लाई पाइप हो या फिर टर्बो हो, इंटरकूलर है, ITV है, इंटेक पाइप है, EGR वॉल्व है, EGR के साथ EGR कूलर विद टेम्परेचर सेंसर, इंटेक मैनिफोल्ड, ये सारे चेंजेस मिलेंगे आपको BS6 में एज कम्पेयर टू BS4। नेक्स्ट, यस ऑफ कोर्स आपका यहाँ पर फ्यूल फिल्टर में चेंजेस मिलेगा। फ्यूल फिल्टर्स जो है, चाहे वो वाटर सेपरेटर हो या फ्यूल फिल्टर हो, सभी प्लेटफॉर्म्स में आपका चेंजेस मिलेगा विद कंपेयर टू BS4, क्योंकि यहाँ पे BS6 में जो फ्यूल का जो फिल्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है वो हायर है, तो इसीलिए उसके हिसाब से आपका फिल्टर्स का भी जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी के हिसाब से। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका फ्यूल फिल्टर है, उसके बाद वाटर सेपरेटर है, फ्यूल फिल्टर है, तो एक ही जगह पे आपको माउंटिंग मिलेगा। अनलाइक HCV जहां पर आपका वाटर सेपरेटर और फ्यूल फिल्टर अलग अलग है, तो ICV में आपका फ्यूल फिल्टर और वाटर सेपरेटर एक ही लोकेशन पे मिलेगा, और इसके ऊपर आपको फ्यूल टेम्परेचर सेंसर भी मिलेगा एक, जो फ्यूल का टेम्परेचर मेजर करके आपके ECU को देता है, राइट।
उसके आगे जाके आपके हाई प्रेशर पंप को कनेक्शन जाएगा, तो इसमें भी चेंजेस है। उसके बाद आपका इंजेक्टर, सारे BS6 के इंजेक्टर्स में आपको चेंजेस मिलेंगे, बिकॉज अगेन एमिशन मीट करने के लिए इंजेक्टर में इंटरनली, बाहर से आपको बहुत इंजेक्टर सेम दिखेंगे, पर एमिशन मीट करने के लिए इंजेक्टर में इंटरनली जो उसका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको चेंज किया है, तो इसीलिए इंजेक्टर का भी पार्ट नंबर यहाँ पर भी चेंज मिलेगा। उसकी सिस्टम में आपका रेडिएटर का जो कोर थिकनेस है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहां पे फिर से इंजन के कूलिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कूलेंट पंप का इस्तेमाल किया है। ये कूलेंट पंप क्या है, बेसिकली आपका जो जैसे D72 में देखा था, एडब्लू को जो कूलिंग होगा अभी, एडब्लू डोजिंग मॉड्यूल मतलब एडब्लू इंजेक्टर को अगर कूलिंग मिलेगा वो मिलेगा अभी कूलेंट पंप से। किसमें मिलेगा? DINOX 2.2 सिस्टम, मतलब आपके D72 और D35 प्लेटफॉर्म में आपको कूलेंट पंप मिलेगा। तो ये कूलेंट पंप D35 में देखेंगे तो ये आपका गियरबॉक्स ट्रांसमिशन दिख रहा है। ट्रांसमिशन के पीछे वाला जो क्रॉस मेंबर है उसके नीचे की तरफ यहाँ पे ये कूलेंट पंप जो है इसको माउंट किया जाएगा। तो अभी एडब्लू इंजेक्टर को जो कूलिंग जाएगा ये जाएगा आपके कूलेंट के थ्रू, और कूलेंट को उसकी तरफ पहुंचाने के लिए हमने एक अलग से एक एक्सटर्नली ड्रिवन इलेक्ट्रिकली ड्रिवन कूलेंट पंप को इंस्टॉल किया, और ये कूलेंट पंप को कंट्रोल करता है आपका ECU। तो ECU डिसाइड करेगा कि ये कूलेंट पंप जो है कब कब आपके एडब्लू इंजेक्टर को ठंडा करेगा, तो उस टाइम पर ये पंप को चालू रख के वो कूलेंट का सर्कुलेशन बनाता रहेगा वहां पर। और ये कूलेंट में देखेंगे, ये एक आपका कूलेंट का पंप हो गया, इसमें आपको लाइन भी दिख रहा होगा कूलेंट के पाइप से। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो ये जो पाइप दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो ऑयल कूलर के लिए आ रहा है लाइव पाइप, ये ब्लॉक से, इसी पाइप में से एक T जंक्शन मान लीजिए कि, और यहाँ पे कनेक्शन निकाल के दिया है कूलेंट सप्लाई टू डोजिंग मॉड्यूल, मतलब ये कूलेंट पंप को जाएगा और पंप में से डोजिंग मॉड्यूल को जाएगा, और डोजिंग मॉड्यूल से एक लाइन रिटर्न भी आना चाहिए आपको, क्योंकि एक सप्लाई लाइन जाता है तो एक रिटर्न लाइन भी आना चाहिए। तो ये रिटर्न लाइन आता है यहाँ पर इस लोकेशन पर जहाँ पे ये दिया। तो यहाँ से मान लीजिए कि कनेक्शन जाएगा कूलेंट पंप के लिए, जहां पर कूलेंट पंप प्रेशराइज करके इसको डोजिंग मॉड्यूल के लिए देगा, और डोजिंग मॉड्यूल में एडब्लू इंजेक्टर को कूल करने के बाद जो कूलेंट रिटर्न आता है वो आपको ये लोकेशन पे मिलेगा। ओके, जो यहाँ पर कूलेंट ऑयल कूलर को ठंडा मतलब ट्रांसमिशन करके यहाँ पे जब ये पाइप से कूलेंट वापस जा रहा है, उसी कूलेंट के साथ ये रिटर्न का जो कूलेंट है वो मिक्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चेंजेस है, EV फैन है। विस्कस फैन पहले भी था, वो मैकेनिकल था, पर BS6 में अभी ये फैन जो है इलेक्ट्रो विस्कस हो गया, जो ECU के थ्रू कंट्रोल होगा। तो ये था कूलिंग सिस्टम के रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका D35 प्लेटफॉर्म में जो ECU है। HCV में ECU चेंज है डेफिनेटली, पर उसका लोकेशन चेंज नहीं है, वो अभी भी आपको कैबिन के लेफ्ट हैंड साइड में आपके फ्यूज बॉक्स के नीचे की तरफ ही मिलेगा, जैसे BS4 में मिल रहा था। पर D35 में ये ECU का लोकेशन चेंज होके ये आप देख रहे हैं कि LH साइड लॉन्ग मेंबर के ऊपर ये ECU का माउंटिंग आएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हाईलाइट किया, LH साइड। आप यहाँ पे LH साइड फ्रंट सस्पेंशन देख सकते हैं, तो उसी के ऊपर की तरफ अंदाजे में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ECU का माउंटिंग आएगा LH साइड लॉन्ग मेंबर के ऊपर, CC898 ECU। उसके बाद आपका IMAX, जैसे कि पहले देखा था कि IMAX सभी गाड़ियों में अभी स्टैंडर्ड हो गया है, तो यहाँ पर भी देखेंगे IMAX का लोकेशन। ये आपका D35 का फ्यूज बॉक्स का कवर है। तो यहाँ पे अगर आप ग्लोव बॉक्स का कनेक्शन निकालेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो एग्जैक्टली इसके नीचे आपको यहाँ पर ये IMAX का कनेक्शन मिलेगा इस लोकेशन पर। उसके बाद अल्टरनेटर में चेंज किया है बेसिकली। BS4 का जो अल्टरनेटर था वो विद वैक्यूम पंप था, क्योंकि वहां पर जो EGR था वो वैक्यूम ऑपरेटेड EGR था। पर BS6 में आते आते यहाँ पर ये जो EGR का कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है, ना कि आपका वैक्यूम के ऊपर। तो इसीलिए वैक्यूम पंप की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे ही ब्रेक में हमारा एयर ब्रेक है इसमें, तो कहीं पर भी वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए वैक्यूम पंप को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद कैम सेंसर है। कैम सेंसर BS4 में भी था, पर BS6 में कैम सेंसर को चेंज किया है, उसका टाइप चेंज है। तो ये लोड किंग BS4 को जो गाड़ी है वहां से कैरी ओवर किया है इसको, LCV लोड किंग BS4 गाड़ी जो है वहां से ये कैम सेंसर को कैरी ओवर किया BS6 ICV में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आते हैं D25 पे।
जहाँ पर आपका लोड वेरिएंट भी है और बस भी है। आपका लोड वेरिएंट में आपको जेओ मिलेगा, उसके बाद T15, T20, T25 एंड T29। तो 15 सीटर बस से लेकर 29 सीटर बस तक यहाँ पर आपको बस प्लेटफॉर्म मिलेगा और जेओ प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पर। तो इसमें इंजन अगेन 2.5 लीटर इंजन है। सेम अगेन देखेंगे तो BS6 होने की वजह से वहां पर आपको इंजन का जो आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू पावर और टॉर्क, ये इंक्रीज हुआ है, टॉर्क स्पेशली। बाद में चेंज क्या मिला है, 2.5 लीटर होने की वजह से बोर और स्ट्रोक आपका सेम रहेगा। उसके बाद जो मेजर चेंज है, नंबर 1 वेस्ट गेट। जैसे आईसीयू में देखा था कि जो टर्बो चार्जर है उसको उसका जो वेस्ट गेट है ECU से कंट्रोल होगा, सेम आपके D25 में भी आपका जो वेस्ट गेट है टर्बो का वो कंट्रोल होता है ECU से। उसके बाद एग्जॉस्ट में आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में DPF DOC पहले से ही था, तो BS6 में भी DOC रहेगा। DPF ऐड हुआ है DOC के POC के बदले में। उसके बाद SCR और ASC ये तीनों ऐड हुए हैं आपके BS6 में। उसके बाद EGR सिस्टम में EGR वॉल्व है, पर EGR कूलर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। तो EGR का सिस्टम है, पर जैसे D72 और D35 में देखा था कि EGR के साथ उसका कूलर आता है, तो यहाँ पर आपका खाली EGR वॉल्व आएगा रिसर्कुलेशन के लिए, पर यहाँ पे कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे कूलर नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट एक और चीज नोट करना है कि जैसे D72 और 35 में हमने इलेक्ट्रो विस्कस फैन देखा था, जहाँ पे विस्कस फैन का कनेक्शन ECU से होता है, तो यहाँ पर जो विस्कस फैन है वो मैकेनिकल ही रहेगा। तो D25 प्लेटफॉर्म के साथ आपको विस्कस फैन जो है मैकेनिकल ही मिलेगा, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रो विस्कस फैन नहीं मिलेगा। उसके बाद इंजन का व्यू देखेंगे इंटेक साइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है आपका हाई प्रेशर पंप है। उसके बाद आपका इनटेक पाइप है, ITV है, इनटेक मैनिफोल्ड है, और यहाँ पर EGR वॉल दिख रहा है आपको। उसके बाद एग्जॉस्ट साइड देखेंगे तो ये आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, और आपका ये टर्बो चार्जर का जो पुश रॉड दिख रहा है, ये आपका टर्बो चार्जर का पुश रॉड है। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट साइड में टर्बो चार्जर मिलेगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, आपका अल्टरनेटर है, उसके बाद आपका ऑयल फिल्टर मिलेगा। तो एक चीज यहाँ पे देखना है कि आपका जो टर्बो चार्जर है वो आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ ही जुड़ा है, वो मतलब इंटीग्रेटेड पार्ट है उसके साथ, क्योंकि वहां पर आपको गैसकेट्स अवॉइड करने के लिए, लीकेजेस अवॉइड करने के लिए दोनों कंपोनेंट को, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और टर्बो चार्जर को, दोनों एक साथ इंटीग्रेट करके रखा है वहां पर। ओके, इनटेक सिस्टम D25 में चेंजेस आपका जो एयर फिल्टर है, फिल्टर में चेंजेस मिलेगा। उसके बाद आपका जो ये CCV है, क्लोज क्रैंकेस वेंटिलेशन, जहाँ पे आपका जो भी गैसेस जो है इंजन के अंदर जो पिस्टन रिंग के थ्रू एस्केप होते हैं, जो ब्लो बाय गैसेस बोलते हैं आप, तो वो गैसेस को वापस इंजन में हम लोग रिसर्कुलेट करने वाले हैं, ना कि हम लोग बाहर छोड़ेंगे। नेक्स्ट चेंज आएगा सेम थिंग एयर फिल्टर में, उसका लेआउट बस में सेम टाइप के चेंजेस मिलेंगे आपको, खाली इसका ओरिएंटेशन अलग रहेगा, ये वर्टिकल रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल ये रहेगा। न्यू एयर फिल्टर, फिल्टर डक्ट और फिल्टर इनलेट एंड आउटलेट होजेस, तो यहाँ पे कंप्लीट एयर फिल्टर का जो यूनिट है वो चेंज मिलेगा। न्यू CCV मतलब क्रॉस क्रैंकेस वेंटिलेशन, जहाँ पे यहाँ पे देखा ये पाइप दिख रहा है आपको, तो ये पाइप में हम लोग जो भी गैसेस है उसको हम लोग वापस क्रैंकेस के थ्रू जो भी गैसेस एस्केप करेंगे तो उसको वापस इनटेक में हम लोग रिकनेक्ट कर देंगे, ना कि उसको बाहर छोड़ेंगे। और जो सर्विस इंडिकेटर है, एयर फिल्टर क्लॉग इंडिकेटर, एयर फिल्टर चोक होता है तो इंडिकेटर जो आएगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इनफैक्ट यहाँ पे ये इमेज में क्लियरली नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर इसीलिए मेंशन किया है। तो ये सर्विस इंडिकेटर जो है आपको इलेक्ट्रिकल है, पहले मैकेनिकल था जहाँ पे वो मैन्युअली देखना पड़ता था उसको, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल होने की वजह से D25 प्लेटफॉर्म में भी अभी ये इंडिकेशन जो एयर फिल्टर क्लॉक का, ये आपके क्लस्टर में मिलेगा। नेक्स्ट आपका इंटरकूलर, सभी प्लेटफॉर्म में जैसे इंटरकूलर चेंज है यहाँ पर भी चेंज है, बिकॉज यहाँ पर आपके इंटरकूलर का जो पाइप है यहाँ पे T21 सेंसर आपको मिलेगा सभी प्लेटफॉर्म में। ओके, नेक्स्ट आपका ITV, इनटेक थ्रॉटल वॉल्व, जैसे ICV और LCV में आपको ITV मिलेगा। ठीक है, जैसे छोटे इंजन है तो वहां पे ITV मिलेगा, जैसे बड़ा इंजन D72 था वहां पे आपको ETV मिलेगा। तो ITV इसमें भी है, इनटेक थ्रॉटल वॉल्व। उसके बाद आएगा आपको क्लोज क्रैंकेस वेंटिलेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये यहाँ पे जो गैसेस ऊपर आएंगे तो यहाँ से वापस इनटेक में वापस जाके जुड़ जाते हैं। ओके, उसके बाद आएगा आपको इनटेक मैनिफोल्ड, EGR वॉल्व, बट ये EGR वॉल्व
रहेगा, पर इसमें कूलर नहीं रहेगा आपको। ओके, में आते हैं तो आपका जो फ्यूल फिल्टर है वो चेंज मिलेगा। अगेन जैसे हमने पहले सारे प्लेटफॉर्म में देखा था, फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फिल्टर्स चेंज होते हैं उसके हिसाब से। उसके बाद आपका जो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर है इसमें वो भी ऐड हो चुका है इसमें। उसके साथ साथ आपका जो फ्यूल टैंक है, यहाँ पे ये था कि यहाँ पे ये जो देख रहे हैं D25 प्लेटफॉर्म में आपका इन टैंक इलेक्ट्रिकल फीड पंप आता है, जहाँ पे चाबी ऑन करने के बाद यहाँ पे फीड पंप जो है डीजल को टैंक से उठाकर आगे भेजता है पंप की तरफ थ्रू द फिल्टर। तो यहाँ पे वो सिस्टम है ऑलरेडी, पर BS4 में क्या था, इसी पंप के साथ एक और कंपोनेंट जुड़ता था जो आपका लेवल सेंसर था। तो BS6 में क्या चेंज किया, तो यहाँ से लेवल सेंसर उठा के इसके बगल में डाल दिया। तो लेवल सेंसर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एट अ डिफरेंट लोकेशन, एज वेल एज वहां पर आपका कंपोनेंट भी अलग हो गया। तो ये दोनों को सेपरेट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे ये चेंजेस आपको मिलेगा। उसके बाद ये हो गया आपका हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप में आप देखेंगे ये आपका हाई प्रेशर पंप कैम बॉक्स है, उसके बाद बैकलेट है, उसके बाद ये कैम बॉक्स हो गया, ये हाई प्रेशर पंप है, ये कैम बॉक्स है, ये बैकलेट है, और ये आपका HP पंप विद कैमशाफ्ट। तो ये पंप को ड्राइव देने के लिए आपको ये कैमशाफ्ट मिलेगा। तो ये पूरा जो हाई प्रेशर पंप है उसको अगर हम लोग खोलेंगे, डिसमेंटल करेंगे, तो आपको इंडिविजुअली ये कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो ये यहाँ पे असेंबल्ड व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो पाइप दिख रहा है हाई प्रेशर पंप से आगे जाके आपके कॉमन रेल में यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, राइट। ओके, उसके साथ साथ आपका कॉमन रेल और आपका फ्यूल इंजेक्टर, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टर सेम एज बाकी व्हीकल्स के साथ एमिशन नॉर्म्स को मीट करने के लिए आपका फ्यूल इंजेक्टर जो है ये इसको भी चेंजेस किया गया। एक और चीज नोट करना है यहाँ पर, जो हाई प्रेशर पंप है ये आपका बॉश का ही मिलेगा यहाँ पर। तो BS6 में आपका जो भी D25 में जो पहले डेल्फी का था, ये अभी आपका बॉश का जो हाई प्रेशर पंप है वही मिलेगा, कॉमनाइज हो गया सभी प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट आते हैं थर्मोस्टेट के ऊपर। थर्मोस्टेट में 88 डिग्री का जो थर्मोस्टेट था, अभी उसमें क्या चेंज किया है, इसको थर्मोस्टेट का जो ओपनिंग टेम्परेचर 88 डिग्री है, उसके साथ साथ थर्मोस्टेट का जो हाउसिंग है इसको प्लास्टिक हाउसिंग के हिसाब से चेंज किया। नेक्स्ट रेडिएटर कोर चेंज किया है, जैसे सभी प्लेटफॉर्म में देखा था, कूलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रेडिएटर का जो कोर थिकनेस है उसको चेंज किया है। उसके ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे रेडिएटर के साथ आपको एक कूलेंट रिकवरी टैंक भी आपको ऐड हो गया है, जो BS4 में नहीं था। यहाँ पर वहां पे खाली एक कूलेंट के लिए अलग सा टैंक था, पर यहाँ पे आपको रिकवरी टैंक रेडिएटर के साथ ऐड हो जाएगा। सिस्टम में देखेंगे तो ये अपना ऑयल फिल्टर है। ऑयल फिल्टर का क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट चेंज देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑयल सम्प है, ये ऑयल सम्प का जो साइज है ये बढ़ा दिया गया है यहाँ पे जो देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपका जो ऑयल फिल्ट्रेशन होगा पहले, तो पैन के ऑयल पैन या फिर ऑयल सम्प का साइज बढ़ाने की वजह से आपका ऑयल फिल्टर भी जो साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। तो इसीलिए इसके हिसाब से आपको दोनों में चेंजेस मिलेगा, सम्प एज वेल एज ऑयल फिल्टर। और एक और चेंज क्या है कि ऑयल फिल्टर का जो माउंटिंग है ब्लॉक के ऊपर, ये भी चेंज होगा। तो इसीलिए आपका ब्लॉक भी बेसिकली चेंज होगा। तो ये जो माउंटिंग दिख रहा है आपको, ये ब्लॉक के कंपैरिजन में BS4 के कंपैरिजन में चेंज है। तो इसीलिए आपका जो बेसिक ब्लॉक है वो भी आपको D25 में चेंज मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज मिलेगा आपको टर्बोचार्जर का जो टाइप है वो चेंज हुआ है और ये इंटीग्रेट हुआ है आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ। और यहाँ पर टर्बोचार्जर के लिए ये जो ऑयल सप्लाई लाइन है तो उसमें उसका रूटिंग जो है वो भी आपको चेंज मिलेगा। सिस्टम में जैसे पहले देखा था इंटीग्रेटेड टर्बोचार्जर ऑन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ठीक है। एडिशनल चेंज कंटेंट में अल्टरनेटर। सर इसका ऑयल सम्प जो इंक्रीज हुआ है तो इसकी ऑयल लेवल भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना? लेवल ज्यादा है तो उसको जो आपके CCM जो है उनके थ्रू आप सर्कुलर रिलीज हुआ है सारे गाड़ियों के कितना 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 है करके, आपका इंस्टॉलेशन मैनुअल और सर्कुलर्स रिलीज हुए हैं, तो उसके थ्रू आप उसको पता कर सकते हैं। उसका इंफॉर्मेशन आपको अलग से दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ओके, हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। आपका अगर कोई डाउट रहेगा तो लास्ट में हम लोग ले लेंगे सेपरेटली, राइट। हेलो
हेलो। हाँ सर, एक्सक्यूज मी। हेलो बोलिए। हाँ बोलिए ना। सर, आप अभी पिछले टाइम बता रहे थे कि गाड़ी में BS4 के बनस्पत BS6 में टॉर्क ज्यादा रहेगा। हाँ, ऐसा क्यों सर? वो टेम्परेचर के लिए है। तुम्हारा वहां पे टॉर्क बढ़ाते हैं तो वहां पर क्या होगा, तुम्हारे इंजन में बर्निंग अच्छे से होगा। और इंजन टेम्परेचर मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि वहां पे तुम्हारा आईटीवी ईटीवी के साथ कंबाइन होके ये सब कंबशन पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं। तो उसी के लिए इंजन का आउटपुट टॉर्क जो है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका ये भी जो डाउट है सारी चीजें लास्ट में रखेंगे हम लोग। एक बार ये नोट करके रख लीजिए आप कहीं ना कहीं। तो लास्ट ओके। में अगर आपका जो भी क्वेरीज रहेंगे साथ में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, चाहे तो हम लोग वो स्लाइड पे वापस आके भी देखेंगे उसको। ठीक है। तो ओके एक बार ये फ्लो मेंटेन हो जाएगा तो आपको भी कंटिन्यूटी मिल जाएगी एकदम से। ठीक है। ओके। ओके ओके। नेक्स्ट एडिशनल चेंज कंटेंट में आप देखेंगे, जैसे कि अल्टरनेटर में वैक्यूम पंप नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका अभी ईजीआर जो है इलेक्ट्रिकल आ गया, तो वैक्यूम पंप की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटर के थ्रू वैक्यूम पंप जो है वो निकल गया है, तो अल्टरनेटर से ड्राइव नहीं मिलेगा। पर आपका जो वैक्यूम पंप है इधर, एग्जाम्पल अगर मैं पीछे जाऊंगा टूल सिस्टम में, तो आपका वैक्यूम पंप के लिए कनेक्शन आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्राइव है, तो वैक्यूम है इसमें, ईजीआर के लिए नहीं लगेगा पर ब्रेक सिस्टम के लिए तो आपका लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वैक्यूम लूंगा मैं, तो वो D25 का जो अल्टरनेटर है वहां से नहीं लूंगा। ये हाई प्रेशर पंप के पीछे के थ्रू जो वैक्यूम पंप लगा है, यहाँ से उसका वैक्यूम का कनेक्शन लिया जाएगा। तो खाली वैक्यूम लेने का जगह चेंज हुआ है उसमें बेसिकली। ओके। उसके उसके बाद फ्लाईव्हील में चेंज है, क्योंकि क्लच में आप देखेंगे 260 और 280 का क्लच मिलेगा आपको BD30 MNT40 गियर बॉक्सेस के साथ। तो यहाँ पे इसीलिए क्लच के साइजेस में चेंजेस की वजह से उसके हिसाब से यहाँ पे फ्लाईव्हील का भी चेंजेस मिलेगा आपको। फ्लाईव्हील के डिजाइन में भी चेंज है उसके साइजेस में। क्लच में देखेंगे जेओ जो लोड गाड़ी है और जो 5.4 टन का जो न्यू LCV है, इसमें आपको BD30 गियर बॉक्स मिलेगा विद 260 डाया क्लच उसके साथ। उसके बाद लोड गाड़ी है उसमें भी आपको BD30 मिलेगा, पर उसमें जो 6.4 टन है और बस जो मिलेगा 15 सीटर से 29 सीटर तक, तो यहाँ पर आपको BD30 गियर बॉक्स मिलेगा। पर इसमें क्लच डाया जो है वो 280 का आएगा। तो इसीलिए इसका जो हाउसिंग है, बेल हाउसिंग का जो साइज है, ये आपका इसमें चेंजेस मिलेगा। तो इसीलिए आपका इसमें BD30 गियर ट्रांसमिशन कॉमन होने के बावजूद भी क्लच के डायमीटर चेंज होने की वजह से यहाँ पर ये दोनों प्लेटफॉर्म में आपका ये हाउसिंग चेंज मिलेगा। आपका BD30 का गियर बॉक्स है, यहाँ पे MNT40 आएगा इसके साथ। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं 260 के साथ आपका BD30 आएगा, जहाँ पे जे और 5.4 टन के साथ आपको BD30 गियर बॉक्स मिलेगा विद 260 डाया क्लच। और 280 डाया क्लच के साथ आपका जहाँ पे 6.4 टन है और जो 15 सीटर से 29 सीटर बस जो है, इसमें आपको MNT40 गियर बॉक्स मिलेगा। गियर बॉक्स में BD30 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका स्पीड सेंसर का लोकेशन चेंज किया है। तो यहाँ पर पहले ये RH साइड में आता था, तो इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ पे LH साइड में बिठाया, यहाँ पे जो देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपका ATS का यूनिट आता है जो आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, और वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। उसकी वजह से सेंसर को टेम्परेचर से बचाने के लिए उसको उसका लोकेशन को यहाँ से हटाकर उस तरफ की तरफ दे दिया है। प्लस यहाँ पर अभी आपको सभी गाड़ियों में न्यूट्रल स्विच आता है, तो गाड़ी न्यूट्रल होने का जो इंडिकेशन है, मतलब जो लॉजिक है न्यूट्रल का, वो अभी सभी गाड़ियों में आपको मिलेगा। सेम थिंग MNT40 गियर बॉक्स में, बेसिकली गियर बॉक्स में आपको ज्यादा चेंज नहीं है, खाली यहाँ पे जो पीछे का जो माउंटिंग ब्रैकेट है क्रॉस मेंबर के ऊपर जो माउंट होता है, उसका यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसका जो लेंथ है, ओवरऑल लेंथ जो है उसको चेंज किया है। तो अभी आपको माउंटिंग और भी तगड़ा बोल सकते हो, तगड़ा माउंटिंग मिलेगा आपको क्रॉस मेंबर के ऊपर। नेक्स्ट D35DS, ये एक और प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली डिराइव किया है D35 इंजन के थ्रू ही, पर DS का मतलब है डी स्पेक इंजन। ओके। तो अगर आप देखेंगे एप्लीकेबिलिटी किसमें है, न्यू LCV 6.9 टन, 6.9 टन या 6.9 टन और 7.2 टन लोड करने और 30 टन डबो जैसे 32, इसमें आपको D35 DS इंजन मिलेगा। D35
और D35DS के बीच में डिफरेंस क्या है? इंजन का कैपेसिटी देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सेम मिलेंगी, बिकॉज इंजन 3.5 है, इसलिए D35 बोल रहे हैं। पर जो DS है, डीस पे का मतलब बेसिकली जो टॉर्क है और टॉर्क है, यहाँ पर आपको देखिए तो सेम इंजन में D35 होने के बावजूद भी यहाँ पर आपका जो टॉर्क है DS गाड़ी में 120 हॉर्स पावर, जो 35 का था उसमें 40 HP, और जो टॉर्क है यहाँ पर 525 है, और D35DS में यहाँ पर 375। तो ऐसा मान लीजिए कि ये इंजन का जो आउटपुट और टॉर्क को उसको जानबूझकर कम किया, क्योंकि यहाँ पर टन्नेज कम है, और इसकी वजह से आपका जो आउटपुट टॉर्क है अलग से आपको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो जो इंजन ऑलरेडी अवेलेबल था उसी में से हमने उसको क्या बोल सकते हैं कि पावर को एप्लीकेशन के हिसाब से पावर और टॉर्क को मैच कर दिया है। तो सेम इंजन का इस्तेमाल करके हमने आपको थोड़े बहुत चेंजेस करवा के आपको ये चेंजेस करके दिया टॉर्क और पावर में। ओके, वरना आप देखेंगे तो इसमें भी सेम ATS में सेम मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोविस्कस ईवी फैन मिलेगा, इसमें भी DOC DPF SCR सिस्टम मिलेंगे। तो बाकी सारे सिस्टम आपको मोरलेस इसमें सेम मिलेंगे इसके D35 को कंपेयर किया तो। ये आपका इंजन का व्यू है, जहां पर आपका हाई प्रेशर पंप है, ये भी अभी हाई प्रेशर पंप, ये हाई प्रेशर पंप, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के पीछे के थ्रू इसमें और D25 में इतना ही चेंज है कि यहाँ पर जो माउंटिंग है हाई प्रेशर पंप का, ये चेंज मिलेगा, क्योंकि आपके D25 में ये कंप्रेसर नहीं आएगा, तो ये पंप जो है डायरेक्टली यहाँ पे जाके माउंट होता है। ये D35DS में एयर ब्रेक होने की वजह से आपका कंप्रेसर आएगा, जिसके वजह से आपका कंप्रेसर सेम लोकेशन पे माउंट होगा जैसे D35 में था, और उसके पीछे आपका हाई प्रेशर पंप माउंटिंग होता है। तो हाई प्रेशर पंप जो है आपका इंजन सेम है D35 और D35DS में, पर आपका जो हाई प्रेशर पंप है ये चेंज किया गया है 35 और 35DS में, ताकि इसका जो पावर रेटिंग है उसको कम किया। तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर पंप उसको उसका लोकेशन और जो माउंटिंग है ये चेंजेस मिलेगा आपको, और उसके हिसाब से ही आपका जो हाई प्रेशर का जो पाइप है उसका रूटिंग चेंज मिलेगा। टर्बोचार्जर के जो आउटलेट पाइप है जो एग्जॉस्ट साइड में आएगा, उसका जो आउटलेट पाइप में भी मॉडिफिकेशन किया हुआ है, क्योंकि बेसिकली आपका टर्बोचार्जर चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से टर्बोचार्जर का जो आउटलेट पाइप है उसको भी उसके हिसाब से ही मैच करने के लिए डिजाइन चेंज करके मॉडिफाई किया हुआ। और साथ ही साथ आपका जो कॉमन रेल टू इंजेक्टर जो कनेक्शन जाता है उसमें भी चेंज है। तो बेसिकली हाई प्रेशर पंप से कॉमन रेल से इंजेक्टर जाने वाले सारे पाइप्स को यहाँ पे डिजाइन रूटिंग चेंज